जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसे कैद खाने में डाल दो। परंतु शहंशाह, इनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हमें लगता है कि निर्दोष है। जोधा बेगम, ये दीवाने खास, यहाँ के कुछ कायदे हैं, यहाँ फैसले सबूतों को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। वो शीशी इसके होजरे से बरामद हुई, जिससे साबित होता है कि ये गुनहगार। ले जाओ इसे। हम पर यकीन कीजिए जोधा बेगम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम पर इल्जाम लगाया गया है। जिसने हमारी जिंदगी बख्शी, हम उसी के लिए खतरा बने, ये हमारे लिए हराम होगा। हमें अफसोस इस बात का नहीं टोडरमल साहब कि हमें कैद किया जा रहा है या हमें सजा मिलेगी, बल्कि खौफ इस बात का है कि असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहा है महल में। आप शहंशाह की हिफाजत करिएगा, क्योंकि जिसने ये हरकत की वो दोबारा ऐसा कर सकता है कभी भी। ये तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? ये वक्त आपके निकाह का है आपा, और हमारी अहमक अम्मी जान इस उम्र में खुद अपना निकाह पढ़ना चाहती हैं। आहिस्ता, किसी ने सुन लिया और अम्मी जान को खबर हो गई तो आफत में आ जाओगी। अच्छा ही होगा ना। बेहतर यही होगा कि हम इस समझौते को अपनी किस्मत समझ लें। हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ना हम ये चाहते हैं। क्या नहीं चाहती हमारी लाडली बेटियां? कुछ नहीं अम्मी मलिका, वो सकीना चाह रही थी हम कुछ जेवरात खरीदें, पर हम नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहती आप? महल में निकाह हो रहा है, जिसका जो दिल चाहे मंगवा सकता है, लेकिन हाँ, मंगवा लीजिएगा। महल से बाहर कदम रखने की हिमाकत मत कीजिएगा। आप तो जानते हैं हम कायदे कानून के कितने सख्त हैं। चलिए आइए, अपनी अम्मी जान के गले लग जाइए। अरसा हो गया है आप दोनों को प्यार किए। आइए। दिल में ठंडक पहुंच गई। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत काम पड़े हैं हमारे पास। शहनाज, कैसा युग आ गया है ना, किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। लोग दिखते कुछ है और वास्तविकता में कुछ और होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ज़कीरा ऐसा करेगी। हमने उसे एक अवसर दिया था, उसके दंड को क्षमा करवाया था, उसे अपनी सेवा में रखा। विश्वास नहीं होता कि उसने शहंशाह पर प्राणघातक प्रहार किया। मन तो हमारा भी नहीं मान रहा है जोधा। बहुत समय से ज़कीरा हमारे साथ, इतने समय में मनुष्य का व्यक्तित्व उसके मन के पास समझ में आ ही जाती है। क्यों खुद को परेशान करती हो जोधा? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि शहंशाह तुम्हारे शौहर अब बिल्कुल ठीक है। सो तो है, हम ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने शहंशाह के प्राणों की रक्षा की। और कितने दिनों तक खुदा बचाएगा जलाल को जोधा? शहनाज, ये आपके हाथ में क्या हो गया? ये गलती से हमने गर्म पानी में हाथ डाल दिया था। कितनी बार आपको समझाया, सावधान रहा करिए। होशियार शहंशाह हिंद,
जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। क्या हुआ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये आप कह रही, जरा अपना चेहरा देखिए जोधा बेगम, कितना उतर सा गया है। अब आप बातें मत बनाइए, आइए बैठिए, हम आपका सर दबा देते हैं। और आपकी थकान का क्या जोधा बेगम? चलिए काम करते हैं, बगीचे में चलते हैं, दोनों को सुकून मिलेगा। नहीं, अम्मी जान हमें भूख नहीं है। हमारा हुक्म तो है, चुपचाप खाइए। बच्चों को फिर नहीं पेश की जाए। ये सकीना बचपन से ही ऐसी हैं, खाने के मामले में तो नखरे। जब तक इन्हें डांटा ना जाए, इनका गाल थपथपाया ना जाए, तब तक ये खाएंगी नहीं। क्यों सकीना? ये लीजिए। ये क्या है? शेर का दिल, नोश फरमाइए। देखने में तो बहुत लजीज है, लेकिन हमारा पेट भर गया है। जैसी हुजूर की मर्जी। फाजिल बेग, कैसा लगा आपको? बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब। वाह, आपकी पसंद की तरह हमारा भी पसंदीदा है बेगम साहिबा। मजा आ गया। क्या सोच रही हैं आप जोधा बेगम? कुछ नहीं शहंशाह। तो क्या आप अपने जज्बात हमसे छिपाएंगी? क्या कहें, विश्वास नहीं हो रहा कि जिस सगीरा पर आपने इतने उपकार किए, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। शायद कभी कभी जोधा बेगम नेकी बली पर जीत हासिल नहीं कर पाती है। शायद हमारी नेकी जाकिरा का दिल नहीं जीत पाई। खैर, बड़ा शातिर खेल खेला है उसने, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ सबूत हासिल हुए हैं। क्योंकि एक वही है जो मोती और शहनाज के अलावा आपके हुजरे में आ जा सकती है, दूसरा उसे जहर के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, और तीसरा उसके हुजरे से वो शीशी बरामद हुई, जिससे साबित होता है कि उसने ये सब हरकत की। दुर्भाग्य है जकीरा का, आपने बड़ापन दिखाया और उसने। जो हमें जकीरा के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मौत से सीधा सीधा उसे कोई फायदा नहीं था। शायद किसी के कहने पर उसने ये काम किया हो। हमारे लिए यही जानना जरूरी है कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पुरानी मालकिन बेनजीर का बदला लेना चाहती हो हमसे, या फिर किसी और के लिए अपनी वफादारी निभा रही है। शहंशाह, इतने समय से जकीरा हमारे साथ रह रही है, परंतु कभी भी हमें उसके व्यवहार में कोई संदेहपद बात नहीं दिखी, और उसने स्वीकार भी नहीं किया कि आपकी पगड़ी में विष उसने डाला है। चोर अपने आप को चोर कब कहता है जोधा बेगम? उसके खिलाफ सबूत उसे चोर साबित करते हैं। खैर, नहीं। शहंशाह, जकीरा तो हर समय महल में रही, फिर वो विष कैसे लेकर आई बाहर से? जोधा बेगम, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए ना, मौसम कितना सुहाना है, और इस सुहाने मौसम का लुत्फ हम अपनी बेगम के साथ उठाना चाहते हैं। सच कहें तो जोधा बेगम, आपके साथ हमें बहुत सुकून मिलता है। आपके साथ की वजह से बुरे से बुरा वक्त कट जाता है, लेकिन जब आप हमारे पास नहीं होती। ऐसा कभी मत कहिएगा शहंशाह, अब हम सदा आपके साथ रहेंगे, हर दिन हर पल। एक बार बिछड़ चुके हैं, अब दोबारा कभी नहीं। अरे मोती, जोधा कहाँ है?
शहंशाह के साथ अंगूरी बाग में है, वो एकांत में है, वहाँ जाना मत। लेकिन हम तो जाएंगे, हमारे पास जुगनू है और ये रात में इतने चमकते हैं कि जोधा ने कभी ऐसे जुगनू नहीं देखे होंगे। हम जा रहे हैं। शहनाज रुको, जोधा ने जुगनू देखे हुए। शहनाज, शहनाज हमने कहा रुको। अच्छा रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें पकड़ना पड़ेगा। ये लड़की भी ना किसी दिन जोधा और बादशाह दोनों से डांट खाएगी। क्षमा कीजिएगा, आप मोड़ पर इतनी तेजी से आई कि हमें दिखाई नहीं दी। लाइए हाथ दीजिए। नहीं नहीं, हम खुद से उठ जाएंगे। ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? वो पानी से, कई बार ठंडे पानी से भी हाथ जल जाता है। शहनाज संभल के नहीं चल सकती थी? टोडरमल जी क्षमा कीजिएगा, ये शहनाज ना कुछ समझती नहीं है। कोई बात नहीं शहनाज, आगे से ध्यान रखना, तेज मत दौड़ना, तुम्हें चोट लग सकती है। ये इस तरह से जलने के निशान शहनाज के हाथ पर कैसे आ सकते हैं, जैसे उस विष से जले हों। कौन हो सकता है? कहीं टोडरमल के सिपाही तो नहीं? नहीं, अभी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हम शाही सिपाही हैं, दरवाजा खोलो। घबराओ मत, हम महामंगा के वफादार हैं। तुम्हारे आदमियों ने ये पैगाम तुम तक भिजवाया। बेगम महाचूचक का पैगाम? प्यारी निगार, हमें जानकर खुशी हुई कि तुम महल तक पहुंच चुकी हो। फिक्र की कोई बात नहीं, अब हम मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। वादा है हमारा, बहुत जल्द हमारे आदमी धावा बोलेंगे और तुम्हें वो हासिल होगा जिसकी तुम हकदार हो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो मिली। आप? शहजादे साहब, हमारी आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश कैसी? हुक्म फरमाइए। हम चाहते कि हमारे इस निकाह की रस्म में चुनिंदा लोग ही मौजूद हों। हम नहीं चाहते कि हमारे इस रिश्ते, इस समझौते के बारे में किसी को कानो कान खबर भी हो, और ये आपके लिए भी अच्छा ही होगा। बेशक, आप वजह फरमाती हैं, हम भी इस रिश्ते को पोशीदा ही रखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप, चेहरे पर एक नूर है। शुक्रिया बेगम साहिबा। लेकिन कमजोर भी है, आम मर्द की तरह, जिसे दर्द भी होता है और जिसका खून भी बहता है।
कुछ लोगों के लिए मोहब्बत की शुरुआत और जुनून की शुरुआत दर्द से होती है। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा मजा। उम्मीद है आपकी होने वाली बेगम की चाहत के बारे में आपको कुछ इशारा मिल गया है। शहनाज पागल नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। उसकी इतनी हिमाकत। किसकी इतनी हिमाकत मेरे सरताज? हमें बताइए, कौन है वो? बेगम आप यहाँ? हमने आपको आते देखा नहीं। हाँ, हम ना चुप गए थे। देखना चाहते थे कि आप हमें अकेले में कितना याद करते हैं, लेकिन आपको तो हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आती। हमने सोचा आप हमें याद करेंगे तो हमें तलाश करने के लिए कोशिश करेंगे और हम अचानक से आके आपको चौंका देंगे। हमें चौंकाना इतना आसान नहीं। वैसे आजकल इस महल में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमने चौंकना बंद कर दिया है। आपने सुना होगा कि किसने जलाल की पगड़ी में जहर डाल दिया। हाँ, हमने सुना। बेचारी जोधा बेगम कितनी परेशान है ना वो। होना भी चाहिए, उसी की बांदी ने जहर डाला था। वही तो, आजकल ना किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। आप हिलेगा मत। आप ना जल्दी से अपने कपड़े उतार लो। दूर हटो, क्या कर रहे हो तुम? क्यों रुके हम? हमारे शौहर को किसी ने अगर जहर देने की कोशिश करी हो तो हमने तो पूरी होशियारी बरत ली है। इसीलिए हमने आपके और अम्मी जान के सारे कपड़ों की जांच कर ली है। देखिए हमारे हाथ भी बिल्कुल जले नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो कपड़े तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या पता इसमें जहर हो। इसीलिए आप अपना बैठो। अगर हमारे कपड़े में जहर मिलाया होता ना किसने, तुम यहाँ नहीं होते, वहां होते, आराम से बैठे होते। हाँ? हाय अल्लाह, आपको कुछ हो गया तो हमारा शौहर हमसे दूर हो जाएगा। हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आपने कभी सोचा भी है ये? हमें कब अकेले हो जाएंगे? हमारा दुआ कैसे दूर हो जाएगा? हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। एक तो अपने पूरे खानदान की रक्षा करते हैं, ऊपर से किसी को परवाह भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया अम्मी जान। शहंशाह बहुत खुश होंगे आज। एक बच्चे के लिए उसकी माँ के हाथ के खाने से ज्यादा लजीज कुछ और नहीं हो सकता है। क्या करें सलीमा बेगम, सोचा कुछ पल ऐसे निकाल लें जिससे ये परेशानी कुछ देर के लिए हमसे दूर हो जाए। बचपन में बहुत कुछ नहीं कर पाए हम जलाल के लिए। बस जब भी उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। जलाल को भी हमारे हाथों का बना खाना बहुत पसंद है। होशियार शहंशाह हिंद बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब शहंशाह। आदाब। बहुत अच्छा लगा ये देखकर अम्मी जान कि आज आपने दावत में हमारे साथ सबको बुलाया। हमने तुम्हारी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है जलाल। अब हमसे और सब्र नहीं होगा। आइए। शुरुआत करो जलाल। रुकिए शहंशाह। जोधा बेटा, क्षमा चाहते हैं अम्मी जान, परंतु
पहले भोजन कोई चखेगा, उसी के पश्चात शहंशाह से ग्रहण करेंगे। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, ये खाना मलिका आजम ने बनाया है। कहीं हम ऐसा समझे कि आप शहंशाह की अम्मी जान मरियम मकानी पर शक कर रही हैं। महामंगा ठीक कह रही है, ये बेअदबी है। स्वप्न में भी अम्मी जान पर संदेह नहीं कर सकते। मैं तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से शहंशाह पे प्रहार हो रहा है, हमारा सावधान रहना बहुत आवश्यक है। जब कोई हमारे कक्ष में आकर पगड़ी में विष डाल सकता है तो शहंशाह के भोजन में भी डाल सकता है ना? जोधा बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? आप अपनी तहजीब से बाहर जा रही हैं। मरियम मकानी पर उंगली उठा रही हैं आप।